अस्सलामुअलैकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए जुलाई के फुल मंथ की रीडिंग के साथ और ये आपकी कुछ बेस्ट मैसेजेस की रीडिंग होगी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। तो जनाब सबसे पहले चलते हैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ एरीज़। ओके जी, एरीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई का मंथ कुछ आपके लिए हालात इस तरह के बना देगा कि आपको लगेगा कि आपके रिश्ते बनते बिगड़ रहे हैं। रिश्तों के ऊपर से एतमाद ख़त्म करने के लिए मुझे ये लग रहा है कि कुछ आपके माइंड ने प्लान बनाया हुआ है। आप किसी एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि कुछ चीज़ें जिन पे आप काबू नहीं पा रहे। आपकी सोच में इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव है। उस दबाव से निकलने के लिए सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एरीज़ के, काफ़ी टाइम से मैं आपको बता रही थी कि आपको प्लीज़ कुछ चीज़ों में डिले डालने की ज़रूरत है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो किसी बड़ी परेशानी का बायस बन सकता है। प्लीज़ एरीज़, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। और मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग आपके साथ तावन करेंगे, लेकिन ये लोग कोई माजी के लोग भी हो सकते हैं, ये आपके कोई करीब के लोग हो सकते हैं, आपके करियर की जगह पर ये लोग हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपके दोस्तों में से हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में से हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन एरीज़ आप किसी की नहीं सुन रहे। दिस इज़ नॉट फेयर। प्लीज़ जुलाई के मंथ में ऐसा मत कीजिए। दूसरों की सुनिए, कामयाबी आपका मुकद्दर है। मुझे ये लग रहा है कि इस सिचुएशन में आप कोई नेगेटिव फैसला कर लेंगे, जिसकी वजह से मैं आपको ये बताती चलूँ कि प्लीज़ एरीज़, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ी सिचुएशन में गिरफ्तार हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी आपको टेंशन फेस करनी पड़ सकती है। प्लीज़ माय एरीज़, दिस इज़ अ बिग रिक्वेस्ट कि आपके लिए नेचर की तरफ से जुलाई के मंथ में एक अच्छा मामला सेट होने वाला है। बट मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत फहमी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आई हुई है। प्लीज़ कोशिश ये कीजिए कि जो गलत फहमी इस वक्त आपके माइंड में है या आपके पार्टनर के माइंड में है, जो भी है, प्लीज़ इसको रिज़ॉल्व कीजिए। मुझे ये लग रहा है कि अगर आप रिज़ॉल्व नहीं करेंगे तो कुछ अरसे में आपके लिए बहुत बड़ी, मैं बता रही हूँ आपको एरीज़, परेशानी बन सकती है। सब कुछ आपके माइंड पे है। अपने माइंड को ठीक रखिए। नेचर वांट टू सपोर्ट यू, बट इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू अगेन एरीज़ के प्लीज़ शराइत पे कोई भी चीज़ अपनी मत मनवाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बने बनाए मामलात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। सो एरीज़, अगेन आई विल से कि ये आपके करियर की जगह है, उस जगह पे आपके लिए तरक्की के रोशन इम्कानात हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों में इतना उलझ चुके हुए हैं कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे सिचुएशन को। प्लीज़ एरीज़, ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग। बैलेंस पैदा कीजिए अपनी पर्सनैलिटी में। अपने पार्टनर को डील करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है एरीज़। एंड अगेन, अगर आपकी पर्सनैलिटी में बैलेंस आएगा तो आप अपने करियर में जो कामयाबी आने वाली फ्यूचर में उसको बटोर सकेंगे। ओके जी एरीज़, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ। जी जनाब, हमारा अगला हॉरोस्कोप है, ओके, ये है जी जनाब टॉरस। जी टॉरस, मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अरसे से मैंने टॉरस को भी ये चीज़ बताई थी कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़िम्मेदारियाँ पड़ी हुई हैं आपकी फ़ैमिली की, और मुझे ये भी लग रहा है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त आपका इतना ज़्यादा हो गया है कि आपका मूड स्विंग हो रहा है। आपको तब्दील करने की ज़रूरत है सिचुएशन को। प्लीज़ चेंज कीजिए। थोड़ा सा चीज़ों में चेंज करना अच्छा होता है। हो सकता है कि इस वक्त आप ही सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आप तमाम सिचुएशंस के साथ डील कर रहे हैं, तो मुझे ये भी लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। और दूसरा, करियर की जगह पर भी थोड़ा सा हालात आपके अप्स एंड डाउन्स का शिकार हैं। बट जुलाई का मंथ आपको ये कहता है कि
पसंद की जगह पे आपकी बात पक्की हो जाएगी, आपके पार्टनर के साथ आपकी सुलह हो जाएगी, प्रॉब्लम्स दूर होने के इम्कानात हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शख्स इस वक्त आपके बहुत करीब है, ये कोई भी हो सकता है, आपके करियर की जगह पर आपका दोस्त, आपका पार्टनर, कोई भी ये शख्स है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको वर्गलाने की कोशिश कर रहा है। अंधा एतमाद नहीं करना, क्योंकि जुलाई का मंथ आपको ये बता रहा है कि आपको इस वक्त अपने लिए, अपने आप के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, हर उस शख्स के लिए जो आपसे मुंसलिक है, अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि आप पे इतनी ज़िम्मेदारियां ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ही वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। सो टॉरस प्लीज़, रास्ते क्लियर हो रहे हैं आपके, थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए, जल्दबाजी से मत लीजिए। जुलाई का मंथ मिड में जाके आपको एक अच्छी खबर देगा, मैं बता रही हूँ आपको टॉरस। ओके जी टॉरस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब जेमिनाई। जी जेमिनाई, जेमिनाई आपको मैं ये बताती चलूँ कि काफ़ी अरसे से मैं जेमिनाइज को ये बोल रही थी कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है कि कामयाबी तो आप बटोरते जा रहे हैं, लेकिन आपके इस वक्त जो मुझे ये लग रहा है आसपास लोग आपको गुस्सा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। या आपके फैमिली मेम्बर्स में से तो मुझे कोई नहीं लग रहा, आपके रिलेटिव्स में से कोई हो सकता है, या जहां आप काम करते हैं करियर की जगह पर, वहां कोई शख्स आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा और आपको आपका नाम ख़राब करने की कोशिश करेगा। प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जो लोग इस रीडिंग को अपने पार्टनर के पॉइंट से देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को इस सिचुएशन से निकालिए, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट कीजिए, किसी की बात पे मत आइएगा, किसी की सुनी सुनाई को मत सुनिएगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अगर आप लोगों की सुनेंगे तो आपको कामयाबी भी मिलते मिलते रुक सकती है और आपके पार्टनर के साथ भी आपके हालात ख़राब हो सकते हैं। अपने फ़ैसले से काम लीजिए, अपनी सोच से काम लीजिए। यू आर अ जीनियस पर्सनैलिटी जेमिनाई, प्लीज़ थिंक अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। कोई गैर शख्स आपको वर्गलाने की कोशिश कर रहा है, उसकी बातों में आपने नहीं आना। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू दैट जेमिनाई, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर शख्स पे भरोसा करना ज़रूरी नहीं है। हालात आपको बहुत अच्छी जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं, अपने आप को लोगों के नेगेटिव झंझट से बचाने की कोशिश कीजिए जेमिनाई, प्लीज़ प्लीज़, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट अगेन। ओके जी जेमिनाई, यहाँ एंड करती हूँ मैं जुलाई के मंथ की रीडिंग आपकी और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। आवर न्यू हॉरोस्कोप एंड नेक्स्ट हॉरोस्कोप इज़ कैंसर। यस कैंसर, कैंसर मुझे ये लग रहा है कि अरसा दराज से बल्कि जैसे एक सफ़र इंसान तय करता है और इंसान हिम्मत हार चुका होता है। आप हिम्मत हार चुके हुए हैं कैंसर, हिम्मत नहीं हारनी। देखिए जुलाई का मंथ आपको कह रहा है कि ये जुलाई के मंथ की रीडिंग में आपको ये मैं बता रही हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी। इतना सफ़र तय करने के बाद अभी अगर आप हिम्मत हारेंगे तो प्लीज़, बहुत 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 अच्छी एक न्यूज़ जो कि आप सुनने से पहले ही हिम्मत हार चुके होंगे। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू कैंसर, कि जिसके साथ आपकी ज़िंदगी में इख्तलाफात चल रहे हैं, आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ इख्तलाफात को सुलह सफ़ाई की तरफ लेके जाने के लिए जुलाई के मंथ में आएगा और आपके तमाम ताल्लुकात बहुत खुशगवार माहौल में दुरुस्त होते जाएंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त आपके और आपके पार्टनर के दोनों के बिहेवियर में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कोल्ड बिहेवियर है। इफ़ इट इज़ अ कोल्ड बिहेवियर, सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को खुरेदिए मत, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह से कुछ हो रहा है तो प्लीज़ गो विद द फ्लो कैंसर। हर जगह पर बात करना ज़रूरी नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व हो रही हैं। जुलाई का मंथ तो आपको हर सूरत आपके प्रॉब्लम्स का हल देना चाह रहा है, सो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र कीजिए। एंड वन थिंग मोर, मुझे ये लग रहा है कि अचानक किसी शख्स से जो आपकी मुलाकात होने वाली है ये बहुत बेहतर होगी आपके लिए। अपने आप को लोगों को खुश करने के लिए उनके ऊपर लुटाने से बेहतर है कि अपने आप के बारे में सोचिए, अपने आप को दूर कीजिए ऐसी सिचुएशन से जहां आप लोगों के ऊपर पैसा लुटा रहे हैं। प्लीज़ अपने आप को बचा के रखिए, आप बड़ी मुश्किल से चीज़ों में बैलेंस कर रहे हैं। अपने कदम को बढ़ने से हर किधर बचा के रखिए कैंसर, बिकॉज लोग आपको मिसयूज़ करना चाह रहे हैं। आपके मसाइल हल होने का महीना होगा जनाब जुलाई। ओके जी कैंसर, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। और नेक्स्ट हॉरोस्कोप इज़ लियो।
जी जी जी, ओके जी। लियो, लियो ये जो आपकी रीडिंग है, लियो लियो ये जो रीडिंग है आपकी, ये जुलाई के मंथ की रीडिंग है और ये कुछ मैसेजेस मैं आपके लिए लेके आई हुई हूँ और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जुलाई का मंथ आपको ये कह रहा है कि कोई पेशकश जो आपको काफ़ी टाइम से हो रही थी, यस अब फैसला है, उलझनों से निकलने का फ़ैसला आप करेंगे और आई थिंक आपको करना चाहिए। काफ़ी टाइम से आप प्लान कर रहे थे लियो, तो नाउ दिस इज़ द राइट टाइम, जुलाई इज़ द राइट टाइम। करियर के लिहाज से फ़ैसला कर डालिए और जो लोग इसको अपने पार्टनर के लिहाज से देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको दोबारा बातचीत शुरू करनी चाहिए। आप स्टार्ट ले लें या आपका पार्टनर आपकी तरफ जुलाई के मंथ में आएगा हर सूरत। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म तो हो रही है, लेकिन आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत डिप्रेशन लिया हुआ है आपने। इस डिप्रेशन से ख़ुद को आज़ाद कीजिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। लोग अगर आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए उन लोगों को जो नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके इस वक्त नेचर आपको कुछ अता करना चाह रही है, आपके वसाइल थोड़े से कम हैं, नेचर दे रही है लेकिन कम कम हो के आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा। सो मैं आपको ये कहूँगी कि उस कम आने के साथ भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को इस वक्त डिप्रेशन से बचाइए। प्लीज़ माय रिक्वेस्ट टू यू लियो, एंड अगेन आई वांट टू टेल यू, लड़ाई झगड़े से बचिएगा, दूसरों के मामलात में दखल अंदाज़ी मत दीजिएगा प्लीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिला वजह आपकी ये दखल अंदाज़ी आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी और कोई ऐसा मामला आपके लिए बन जाएगा कि आप उस चीज़ से निकल नहीं पाएंगे। आई एम सॉरी। एंड लियो, एक और बात आपको मैं बताती चलूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। क्यों सोच रहे हैं इतना ज़्यादा मत सोचिए लियो, सिचुएशन है, सिचुएशन चेंज होगी और हर रात के बाद सुबह आपका मुकद्दर बनने वाला है जनाब लियो। इस जुलाई के मंथ में कुछ ऐसी खबरें आएंगी जो कि आपको क्लियर कर देंगी जनाब। यहाँ मैं एंड करती हूँ लियो की रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। अवर न्यू हॉरोस्कोप इज़ ओके जी वर्गो में आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वक्त से मैं वर्गो को समझा रही थी एंड नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि वर्गो अपना डिसीजंस ले लें। आपने जो फ़ैसले लेने हैं, दिस इज़ राइट टाइम, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हर हाल में निभाना पड़ेगी। वो फ़ैसले जो आपने किसी वक्त के लिए छोड़े हुए थे, नाउ दिस इज़ द राइट टाइम, फ़ैसला लीजिए। फ़ैसला लेने के वक्त का आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, तो येस जुलाई इज़ द राइट टाइम। जुलाई में फ़ैसला लीजिए अपनी ज़िंदगी का, अपने करियर का, और किसी शख्स को अपने मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं करने दीजिएगा। बहुत बड़ी गलती होगी कि अगर किसी से उम्मीद रख रहे हैं और वो शख्स अगर आपके मामलात में दखल अंदाज़ी करेगा तो मैं कह रही हूँ कि मामला आपका दुरुस्त नहीं हो सकता। येस, कोई दोस्त आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये दोस्त माजी से कोई शख्स आ रहा है वापस, या हाजिर में कोई ऐसा शख्स है जो पुराना आपका पार्टनर रह चुका है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुश्किलात में कमी होने का महीना साबित होगा वर्गो आपके लिए जुलाई का मंथ। एंड यस, मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि आपको भी वो बात नहीं करनी चाहिए जो आप पूरी नहीं कर पा रहे वर्गो। अगर आप वो बात पूरी नहीं कर पा रहे जो आप कह देते हैं, तो मैं अगेन आपको ये समझाना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा वादा मत कीजिए। देखिए, कामयाबी आपका मुकद्दर है, जुलाई के मंथ में आपको कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन अगर आप उसमें ये काम कर देंगे कि आप किसी को, जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक बात में लारा लगा देना, लारा मत लगाइएगा क्योंकि आप वो काम कर नहीं पाएंगे। प्लीज़ माई रिक्वेस्ट टू यू वर्गो, बिकॉज नेचर वॉन्ट टू गिव यू समथिंग मोर अमेजिंग। एंड वट आई एम ऑब्जर्विंग कि आप लोगों के साथ प्लान तो कर रहे हैं चीज़ों को निभाने का, लेकिन आपको कुदरत उस साइड पे ले के नहीं जा रही। सो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने माइंड का ख्याल रखिए, क्योंकि डिप्रेशन ले रहे हैं आप बहुत सारी चीज़ों में। मे बी देयर इज़ पॉसिबिलिटी जो कह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा, या जो कोई कह रहा है उससे वो हो नहीं पा रहा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि प्लीज़, नहीं हो रहा तो लीव इट। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन जुलाई का मंथ आपको ये कह रहा है कि डिप्रेशन से बचिए।
और ऐसी कोई बात मुझ से मत निकालिए जो कि आगे जाके आपके माइंड के लिए परेशानी का बायस बने। यहाँ मैं एंड करती हूँ वर्गो आपकी रीडिंग, और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा न्यू हॉरोस्कोप एंड नेक्स्ट हॉरोस्कोप इज़ लिब्रा। ओके जी, लिब्रा मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये रीडिंग जो है आपकी, ये जुलाई के फुल मंथ के कुछ मैसेजेस के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। और मैं आपको ये बताती चलूँ लिब्रा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप किसी एक बाहर के मुल्क या बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है नाउ दिस इज़ द टाइम। आपका सब्र जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बेसब्रे हुए थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है अब कुदरत आपको वो तमाम सब्र का सिला देने के लिए रेडी है। जुलाई का मंथ आपके लिए आपके तमाम रुके हुए कामों को हल करने का महीना साबित हो सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपने जिस शख्स से उम्मीद लगाई है वो शख्स भी जुलाई के मंथ में आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा। और इसके साथ साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर रिलेशनशिप के मामले में आप छोटी छोटी चीज़ों को नोट करेंगे तो बहुत बहुत बुरा होने वाला है आपके साथ। लिब्रा, डोंट फोकस ऑन द लिटिल थिंग्स, बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग कि काफ़ी टाइम से लिब्रा आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ही इसी वजह से आती रही हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते हैं। ये ठीक नहीं है लिब्रा। अपने आप को एक छोटी सोच, छोटे लोगों की बातों से इफ़ेक्ट करना ख़त्म कर दीजिए। लिब्रा, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी परेशानी के अंडर नहीं आएँ तो प्लीज़ अपने आप को, अपने रिलेशन को प्लीज़ अच्छे रास्ते पे लेके जाइए। बिकॉज़ व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि काफ़ी अरसे से आपका रिलेशनशिप किसी अप्स एंड डाउन का शिकार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग इस वक्त मैरिड नहीं हैं उनका जो पार्टनर है उनसे काफ़ी अरसे से वो बात कुछ करना चाह रहे हैं। येस, जुलाई इज़ द राइट टाइम। बात कीजिए, आपका पार्टनर आपकी बात सुनेगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए इस वक्त बहुत एक अच्छा सफ़र तैयार है। ये सफ़र मुझे लग रहा है ब्रॉड का सफ़र है। 100% मुझे इसकी इंडिकेशन आ रही है आपके लिए। अगर सफ़र आ रहा है करीब का भी तो इट विल गो टू द बेटर डायरेक्शन। आपके लिए अच्छा होने वाला है जुलाई का मंथ। ओके जी लिब्रा, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। आवर न्यू हॉरोस्कोप एंड नेक्स्ट हॉरोस्कोप इज़ स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, आपको मैं ये बताती चलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त से आप लोगों के कुछ मसाइल जो थे वो हल ही नहीं हो पा रहे थे। जुलाई का मंथ आपको ये कहता है कि मसाइल हल होने का महीना होगा। लेकिन प्लीज़ मसलों को हल करने का मकसद ये नहीं है, मैं आपको ये बताती चलूँ स्कॉर्पियो, कि आप लोगों पे भरोसा कर दें। भरोसा करना छोड़िए प्लीज़। अगर आप भरोसा करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बनेंगी। लोगों पे भरोसा छोड़िए प्लीज़ स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा पहले भी लोगों पे भरोसा किया जिसकी वजह से आपके हालात बिगड़ते गए हैं। मसाइल हल होने का महीना है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं बन पा रही थी तो दिस इज़ द राइट टाइम। जुलाई के महीने में आपकी ऐन ख्वाहिशों के मुताबिक रिज़ल्ट्स निकलेंगे और मुझे ये भी लग रहा है कि मसला हल हो जाएगा जल्दी। अगर आप अपने पार्टनर से अलहदा होने का सोच रहे हैं तो यस, ये वो राइट टाइम है कि आपके पार्टनर की अलहदगी आपके साथ दोबारा पैचअप में कन्वर्ट होने वाली है। बट स्कॉर्पियो, थोड़ा सा आप भी गुस्से पे काबू पाइए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी बहुत गुस्सा है और इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला मत कीजिएगा। जुलाई का मंथ आपके बहुत सारे मामलात को हल करने के लिए आया है। अगर आप कोई ऐसा फ़ैसला कर देंगे जिससे आपका गुस्सा तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन बाद में जाके आपको परेशानी होगी तो आप ही परेशान होंगे। सो अगेन आई विल से स्कॉर्पियो के बड़ा फ़ैसला करने से पहले किसी थर्ड पर्सन, किसी बड़े बुज़ुर्ग को बिठा के उससे बात कर दीजिए, क्योंकि आपके मामलात तो हल होने वाले हैं जी। आप क्यों इतने परेशान हैं स्कॉर्पियो? निकलिए इस परेशानी से। यहाँ मैं एंड करती हूँ स्कॉर्पियो की रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है ओके सेजिटेरियस। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें जो बताई हैं वो आपकी मिक्स्ड रीडिंग आ रही हैं। सो अभी कुछ इस तरह से है कि जुलाई का मंथ आपको ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी वजह से परेशान हैं।
सेजिटेरियस अपनी परेशानी को बदलना चाहते हैं तो खुद को उस सिचुएशन से, उस जगह से चेंज कीजिए। आप एक चीज़ में स्टक हैं, मसले का हल नहीं निकल रहा, तो चेंज कीजिए अपनी सिचुएशन, तब्दीली लाइए अपने इर्द गिर्द के माहौल में। काफ़ी वक्त से आप तब्दीली नहीं लेके आ रहे, जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली डिस्टर्ब्ड है। सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपके आसपास है। सो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपका पार्टनर है या आपके करियर की जगह है, दोनों जगह में आपको अगर कोई परेशानी है तो मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि अपने आप को कुदरत के थोड़ा करीब कीजिए, रूहानी ताल्लुक़ मज़ीद स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि कोई ऐसा मसला आपके माइंड में इस वक्त फंस चुका हुआ है कि आप बहुत सारी चीज़ों में डिस्टर्ब होके रह चुके हुए हैं। आप अपनी किसी चीज़ को प्रॉपर प्लान नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई शख्स आपकी परेशानी को दूर कर देगा। कोशिश जारी है आपकी तरफ से भी, उसकी तरफ से भी, लेकिन ये आपके कोई करियर का भी मामला हो सकता है। सिर्फ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, सेजिटेरियस ख़ुद को फ़जूल कामों से दूर रखिए। कहीं फंस गए हैं, स्टक हैं, ख़ुद को बाहर निकालिए। एक बबल है जिसके अंदर आप फंस चुके हुए हैं, उस बबल से बाहर निकलिए। बिकॉज सेजिटेरियस, नोबडी कैन बाउंड यू इफ़ इट इज़ हैपनिंग। सो प्लीज़ अपनी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग ढालने के बजाय उस जगह से थोड़ा सा निकलने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ व्हाट आई want to tell you Sagittarius for the month of July। ओके Sagittarius, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ कैप्रिकॉन। जी कैप्रिकॉन, मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो आपकी रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, और ये आपको ये बता रही है कि कैप्रिकॉन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अरसे से जो आप एक सुकून चाह रहे थे, वो सुकून मिलने का महीना होगा जुलाई का मंथ आपके लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस माहौल में जब आप बहुत पुरसुकून होंगे तो कोई थर्ड पर्सन आपके मामलात को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। प्लीज़ बी केयरफुल। ये जो भी शख्स है इसके माइंड, इसकी प्लानिंग से बच के रहिएगा। ये शख्स बहुत शातिर है, ये आपके और आपके पार्टनर के ताल्लुकात को ख़राब करना चाह रहा है। ये आपकी किसी करियर की जगह पर भी हो सकता है, कोई ऐसा तीसरा शख्स जो आपकी साख्त को ख़राब करना चाह रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने वाली है, दोस्त की तरफ से भी मदद मिलने वाली, उम्मीदों पर पूरा उतरने वाला है कोई शख्स आप बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा सीरियस हुए हैं। मुझे ये लग रहा है शायद उसकी वजह यही है कि सिचुएशन आपको समझ नहीं आ रही। तो मैं ये कह रही हूँ जुलाई का मंथ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से निकालने का महीना साबित होगा। खुशी तो आने वाली है, बड़ी खुशी, और कोई बहुत बड़ी तकरीब मुझे आपकी तरफ होते हुए नज़र आ रही है। बहस तकरार से बचिएगा। कोई शख्स आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। मैं पहले भी आपको बता रही हूँ, किसी बड़ी तकरीब में कोई शख्स बिला वजह आपके लिए टेंशन का सबब बन सकता है। अपने मामलात को अपने तक रखिए, किसी को मत बताइए। बड़ी ख़बर आप तक आ रही है, उस बड़ी ख़बर को अगर आपने थोड़ा सा भी किसी से शेयर कर दिया तो वो बड़ी ख़बर, अच्छी ख़बर, बुरी ख़बर में चेंज हो सकती है कैप्रिकॉन। ओके जी कैप्रिकॉन, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, न्यू हॉरोस्कोप। और नेक्स्ट हॉरोस्कोप इज़ एक्वेरियस। ओके जी एक्वेरियस, आई वॉन्ट टू टेल यू एक्वेरियस कि ये जुलाई के मंथ की रीडिंग है और आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। इसमें कुछ मैसेजेस मैं लेके आई हूँ, जिसमें सबसे एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आपके ताल्लुकात आपके पार्टनर के साथ बेहतर होते जा रहे हैं, अच्छाई आ रही है। अगर आपके सेपरेशन के इस वक्त हालात चल रहे हैं तो वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि आपके वो मामला दुरुस्त होने वाले हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अच्छा मामला होगा। अब जो वाक़या आपके लिए ज़िंदगी में बनने वाला है या आपका जो ताल्लुक़ ज़िंदगी में दोबारा बहाल होने वाला है, काफ़ी अरसे तक ये ताल्लुक़ आपको बहुत सुकून देने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इस वक्त जो मसरूफ़ियात हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई
हुई हैं और जिसकी वजह से शायद आप अपने बहुत सारे मामलात को मैनेज नहीं कर पा रहे। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने लिए भी वक्त निकालिए। अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपको अपने बिहेवियर में भी तब्दीली लाने की ज़रूरत है एक्वेरियस। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू कि जो लोग इस वक्त किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, उनकी उम्मीद के मुताबिक जुलाई का महीना उनका रिश्ता तय करना चाह रहा है। येस एक्वेरियस, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। और मुझे ये भी लगता है कि जो लोग इस रीडिंग को अपनी कामयाबी के लिहाज से, करियर के लिहाज से देख रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा डिले है आपका। जुलाई का महीना आपको कहता है मेहनत जारी रखिए, कोई एक ख़बर मिलेगी जिससे आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और ऐसा भी लगता है कि थोड़ा कामयाबी के लिए आपको मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपको, मैं आपको बता रही हूँ 101%। सेहत का ख्याल रखिए, थोड़ा मेहनत जारी रखिए, लेकिन आपके लिए जुलाई का महीना आपके रिलेशनशिप में मामले में, रिलेशनशिप के लिहाज से बहुत अच्छा साबित होने वाला है। ओके जी एक्वेरियस, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा लास्ट हॉरोस्कोप हमेशा वेट करता रह जाता है, एंड दैट हॉरोस्कोप इज़ पाइसेस। जी पाइसेस, ये जो रीडिंग है ये जुलाई के मंथ की रीडिंग है और ये जुलाई का मंथ आपको ये कह रहा है पाइसेस कि देखिए पाइसेस, बहुत सारी चीज़ों में आप कामयाब होने वाले हैं। जो चीज़ अरसे से इंतज़ार था आपको, जिस चीज़ का, या आपका ताल्लुक़ जो है वो ज़िंदगी में बेहतरी में कन्वर्ट हो रहा है। एक दूसरे की ख्वाहिशों का एहतराम करना जब आप सीख रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत बहुत ब्लॉकबस्टर के तौर पे साबित होगा, बहुत अच्छा होगा। बस सिर्फ ये कोशिश कर दीजिए कि अगर आपका पार्टनर इस वक्त इस रीडिंग को नहीं सुन रहा तो उसको सुनाइए कि आप दोनों को बहुत ज़रूरी एक दूसरे का एहतराम करें, वरना गलत फहमियाँ आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करके रख देंगे और आप दोनों कभी ज़िंदगी में इस कॉन्फिडेंस को बहाल नहीं कर पाएंगे। एहसास से कमतरी का शिकार हो जाएंगे रिलेशनशिप के मामले में। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए। रिश्ता आपका बहुत आइडियल है, बहुत अच्छा चलने वाला है। और मुझे ये भी लग रहा है कि पाइसेस, जहाँ करियर की बात मैं आप लोगों से करूँ तो आपको एक बड़ी जिम्मेदारी जो कि कुछ अरसे के लिए सौंपी जा रही है, लेकिन प्लीज़ वहाँ पर केयर कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दूसरों के मामलात में आप जाके अपने लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें। बी केयरफुल पाइसेस, ऐसा कुछ भी नहीं करना। और आप सबको मैं ये बताती चलूँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम से एक परेशानी गुजारी है, तो यस, जुलाई का मंथ आपको उस परेशानी से निकालने के लिए ही तो आ रहा है पाइसेस। परेशान जो हैं लोग, उनकी परेशानियों का हल लेके आ रहा है जुलाई का महीना। सो पाइसेस, जस्ट रिलैक्स एंड वेट फॉर द राइट टाइम टू टेल समवन कि आप नेक्स्ट क्या मूव करना चाह रहे हैं। अपनी मूव्स या अपने प्लान्स और अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट इरादे आने वाले हर शख्स से छुपा के रखिए प्लीज़ पाइसेस, बिकॉज एक बड़ी न्यूज़ आपका जुलाई के महीने में इंतज़ार कर रही है। न्यूज़ मिले तो मुझे बताइएगा, अच्छी न्यूज़ है पाइसेस। ओके जी, यहाँ मैं एंड करती हूँ पाइसेस की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट की होगी। अगर ये रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ आप एक काम कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं दोबारा हाजिर होंगी नए हॉरोस्कोप रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखिए। बाय बाय।